देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 112 गुणित 114 गुणित 113 का इकाई का अंक ज्ञात करो। ये 112 है, ये 114 है, ये 113 है। ज्ञात करना है आपको इकाई का अंक। तो जब भी इकाई का अंक पूछे तो सबको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। सभी संख्याओं का इकाई का अंक पकड़ो और उनको गुणा कर दो। तो जैसे 112 में इकाई का अंक है 2 गुणित 114 में इकाई का अंक है 4 गुणित 113 में इकाई का अंक है 3। सबका इकाई का अंक पकड़ो और गुणा करो। तो 4 गुना 8, 8 त्रिक 24। तो गुणा आया 24। तो 24 में इकाई का अंक क्या है? 4। इसका मतलब ये हुआ कि 112, 114 और 113 के गुणा में जो भी गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। तो यहाँ पे पहले में है 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4। इसका मतलब सी वाला विकल्प आपका जो है ये सही है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। ये दी हुई है 4, इसमें बताना है कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। तो आपको नियम बताया गया है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होती है। तो हम अंकों का योग चेक करेंगे। तो जैसे हम इसमें चेक करें तो ये क्या है? 7 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 बराबर, या ऐसे भी जोड़ सकते हैं। देखिए 7 2 9 2 11 4 15 1 16 2 18 3 21। इसका जोड़ कितना आया? 21। अब 21 क्या 9 से कटता है? 21 9 से विभाजित नहीं होता है। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। अब दूसरे को चेक करिए। 1 8 9 9 2 11 11 2 13 13 5 18 18 2 20 20 4 24। ये 24 आया। तो 24 क्या 9 से विभाजित होता है? नहीं विभाजित होता है। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। अब तीसरे को चेक करते हैं। 5 2 7 3 10 4 14 5 19 1 20 7 27। इसका जोड़ आया 27। तो 27 जो है 9 से कट जाता है। 9 त्रिक 27। इसका मतलब ये वाली संख्या जो लिखी है ये 9 से विभाजित होगी। तो सी वाला विकल्प इस सवाल का जो आपका है वो सही हो जाएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डैश डैश प्लस 56 प्लस 58 प्लस 60 का क्या करना है? योग ज्ञात करना है। तो इसमें आप गौर से देखें। सबसे पहले वैसे क्या होता है? 1 नहीं है। 1 के बाद क्या लिखा है? 2। ये लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में। 2 के बाद क्या होता है? 3 नहीं लिखा हुआ है। फिर देखिए 4 लिखा हुआ है, फिर 5 नहीं लिखा है, फिर क्या लिखा है? 6 लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ सम संख्याएं लिखी हैं और विषम संख्याएं नहीं हैं। तो 1 से अगर आप 60 तक जाएं, लास्ट तक, तो कुल संख्या कितनी होंगी? 60 होंगी। तो 60 में विषम कितनी होंगी? 60 में जो विषम होंगी वो संख्याएं होंगी 23। और 60 में जो सम होंगी वो भी संख्याएं कितनी होंगी? 23। तो यहाँ पे हमको सम संख्याओं का योग निकालना है। और 2 से लेके 60 तक सम संख्याएं कितनी होती हैं? 23 होती हैं। इसका मतलब हमें 30 सम संख्याओं का योग निकालना है। तो हम लिखेंगे 30 सम संख्याओं का योग। 30 सम संख्याओं का योग बराबर सूत्र क्या होगा? n और ब्रैकेट में n+1।
तो यहाँ पे n का मतलब होता है संख्या। तो जहाँ पे ये n है यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 30 लिख दोगे, फिर ब्रैकेट लगाओगे, फिर n की जगह पे क्या लिख दोगे, 30, फिर +1 है तो +1 लिख दोगे, फिर ये 30 लिखा, ब्रैकेट के बीच यहाँ कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान, और 30 और 1 में जोड़ दोगे 31। अब यहाँ पे 3 से 1 को गुणा करो तो 3 1 कम 3, 3 का 3 में गुणा करो 9 और ये 0। तो आंसर हो गया 930। इसका मतलब हुआ 2 से लेके 60 तक जो सम संख्याएं हैं उनका योग 930 होगा। तो 930 आपका ए नंबर पे लिखा हुआ है, इसलिए ए वाला विकल्प जो है ये आपका सही हुआ। सिर्फ आपको ये सूत्र ध्यान रखना है, सम संख्याओं का योग, कितनी भी सम संख्याएं हो उनका योग n इंटू n प्लस 1, जहाँ पे n का मतलब संख्याएं, जैसे यहाँ पे 30 संख्याएं हैं तो n की जगह पर 30 रखा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है 66 मीन्स 66 का होल स्क्वायर माइनस 34 मीन्स 34 का होल स्क्वायर क्या होगा। तो जब भी दो संख्याओं पर स्क्वायर लगा हो और बीच में माइनस का चिन्ह हो तो एक में दोनों को प्लस कर दिया जाता है और गुणित एक में दूसरे को माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये 66 है तो 66 और प्लस 34 कर देंगे, फिर गुणित दूसरे ब्रैकेट में 66 माइनस 34 कर देंगे, एक में a प्लस बी एक में a माइनस बी। तो 66 और 34 को जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा, गुणित 64 से 34 बताओगे, 6 से 4 गया 2 और 6 से 3 गया 3। अब जब आप 32 को 1 से गुणा करोगे तो 32 आएगा और ये कितने जीरो बचे, 2, ये जीरो इस पे बढ़ा दोगे तो आंसर हो गया 32 3200। तो 3200 कहाँ पे लिखा है, ये आपका लिखा है बी वाले विकल्प में। तो ये बी वाला विकल्प आपका इस क्वेश्चन का सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 95 प्लस 93 का होल स्क्वायर माइनस 95 माइनस 93 का होल स्क्वायर बटे 95 इंटू 93। तो यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ दो संख्याएं हैं, एक 95 और एक 93। तो जो 95 है 95 को मान लो a के बराबर, मान लिया 95 क्या है, a है, और जो दूसरी संख्या 93 है इसको हमने मान लिया क्या है, ये b है। तो अब जहाँ पे 95 प्लस 93 है यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस जहाँ पे 95 माइनस 93 है यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, और 95 की जगह पे a गुणित 93 की जगह पर b, ये आपका बन गया, राइट। वैसे कैलकुलेशन काफी बड़ी होती, अब देखिए कितनी आसान होगी। तो अब आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बटे नीचे क्या है, a गुणित b। अब ध्यान से इसको देखिएगा, इस माइनस से ये स्क्वायर काहे का है, माइनस का स्क्वायर, तो माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फिर इस माइनस से जो प्लस का b स्क्वायर है ये माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस का b स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस माइनस से जो ये माइनस 2ab है ये प्लस का 2ab हो जाएगा, तो प्लस का 2ab ये और प्लस का 2ab ये, तो ये बराबर हो जाएगा 4ab, और नीचे क्या है, a गुणित b का मतलब ab, तो ab से ab कैंसिल हो गया। तो आंसर देखिए कितना आ गया बड़ी आसानी से, इसका आंसर आ गया 4। तो 4 कहाँ लिखा है, डी वाले विकल्प में, इसका मतलब ये डी वाला विकल्प आपका करेक्ट है। आप सभी स्टूडेंट इस चैनल को जो कि यस कोचिंग के नाम से है, यस कोचिंग, इस चैनल को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए
और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी हो, हर प्रतियोगी एग्जाम की आप मैथ आराम से तैयार कर सकते हैं और जीके भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं, रीजनिंग को भी आप कवर कर सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखें और हर सवाल हमने जो भी बताया इसमें सब ट्रिक के साथ बताया है। ट्रिक से सवाल बहुत ही सेकंडों में लगता है, आसानी से लगता है। कोई भी क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटेड ढंग से नहीं बताया गया है।